कुछ खास बातें देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। मंदिर हम ही हैं, मंदिर हम ही हैं। क्या आज का हमारा विषय रहेगा? बोलिए, मंदिर हम ही हैं। मंदिर हम ही हैं। हम ही। मैं परमेश्वर के वचन में आपको लेके जाना चाहता हूं। कोरिन्थियंस 3:16 वचन। कोरिन्थियंस 3:16। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। हर एक उस व्यक्ति से बातचीत करता है जो रब को, जो परमेश्वर को, जो खुदावन को, बादशाह को बाहर अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में ढूंढता है। हालेलुया। मैं शुरुआत करना चाहता हूं यशायाह नबी की पुस्तक से। कलाम कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, या फिर तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे? हालेलुया। इसको यदि हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं, इसी वचन को यदि हम थोड़ा खोल के देखते हैं, आकाश मेरा सिंहासन। क्या है आकाश? किसका सिंहासन है? और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन या मंदिर बनाओगे? यशायाह 66:1। यशायाह नबी की पुस्तक 66:1-2। हालेलुया। मंदिर मतलब सिर्फ मंदिर नहीं, इसमें सब आ गया। चर्च भी आ गई इसमें। कई लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो वो जरूर बोलेंगे तो मंदिर के विरोध में बोल रहा है। नहीं, मैं परमेश्वर के मनसा को आपके बीच में रखा। चाहे चर्च है, चाहे कोई और स्थान है, जिस भी स्थान को हम ये कहते हैं यहां पे रब वास करता है, तो थोड़ा सा सोचने का विषय है। इस चर्च में भी आप यदि ये समझ कर आते हैं कि यहां पे यीशु रहता है, तो आपकी मनसा सही नहीं है। आपकी मनसा सही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा मंदिर बनाओगे, कैसी चर्च बनाओगे जिसमें मैं समा सकूं? हालेलुया। तो फिर चर्च किस लिए है? सवाल। तो फिर चर्च किस लिए है? कोई उत्तर दे सकता है? इकट्ठा होने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए, जैसा कि कलाम कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एक मन होकर, 2 या 3 एक मन होकर मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। अब चाहे वो चर्च है, चाहे वो घर है, चाहे वो जंगल बियाबान है, चाहे वो मैदान है, ये परमेश्वर का वायदा है। ठीक है? और वो वायदा करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और उसने ये कहा है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एक मन होकर इकट्ठे होंगे और मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी और ने ये वायदा किया है, नहीं किया, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है, क्योंकि मैं एक के ही वायदे पे ईमान रखता हूं और वो अपने वायदे के अकॉर्डिंग काम भी करता है, क्योंकि वो जीवित और सामर्थी है। हालेलुया। वचन कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा मंदिर या भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? बैठे मैं बैठता हूं,
मुझे दिखाओ, एक बार दिखाओ। ये वचन बोलिए अभी, आकाश मेरा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन मतलब बैठने का स्थान, और पृथ्वी कहाँ है? पाँव रखने की नीचे। ये पाँव रखने की चौकी है। हम कहाँ रहते हैं? आकाश में। कहाँ रहते हैं हम लोग? पृथ्वी पर। तो इस वचन के अकॉर्डिंग हमारा स्थान कहाँ है? परमेश्वर के चरणों में। ओके, थैंक यू कैमरामैन। हालेलुया। तो आपने परमेश्वर का स्थान देख लिया, अपना स्थान देख लिया। यदि हम उसके लिए चर्च बहुत सुंदर हीरे और क्या क्या सोना चांदी नवरत्न और भी जो भी कुछ होता है बहुमूल्य, वो बना के बहुत अच्छा चर्च भवन बनाएंगे या फिर कोई और स्थान बनाएंगे, क्या वो रब, वो परमेश्वर वहां पे होगा? हमने तो सोने का बनाया है, हमने तो पीतल का बनाया है, हमने तो चांदी का बनाया है। और एक समय में ऐसा हुआ भी, लोगों ने क्या किया, इजराइल के राजा ने राजा सुलेमान ने बहुत सुंदर भवन बनाया, बहुत सुंदर भवन बनाया। अब वैसे ही लोगों ने अलग अलग तरह से, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग कुल और गोत्र के लोगों ने परमेश्वर के लिए भवन बनाना शुरू कर दिया। किसी ने सोने का बनाया, किसी ने चांदी का बनाया, किसी ने पीतल का बनाया, किसी ने लकड़ी का बनाया। अब बारी आ गई एक गरीब आदमी मेरा वर्गा, कोई सबने अपना अपना प्रभु का घर बना दिया, अपने अपने परमेश्वर का घर बना दिया। उसने क्या किया, उसने भी ऐसे 2 ईंट अपना घर में आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं उसने भी 2 ईंट अपने घर में ऐसे, और क्या कहा, मेरा परमेश्वर इसमें रहता है। आप इतना बड़ा घर में और अपने परमेश्वर को कहा रखा 2 ईंट, वो भी छोटी कई बार तो बड़ी 2 ईंटें बनाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, हम मेरा किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च के विरोध में बोलने का मतलब नहीं है। एक्चुअली परमेश्वर की मंशा क्या है, परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है, परमेश्वर ने कौन सा स्थान अपने लिए मुकर्रर किया है या तैयार किया है, वो कहाँ है? क्या उस स्थान में परमेश्वर है? क्या वो स्थान परमेश्वर के योग्य है जो उसने तैयार किया है? किसने? परमेश्वर ने। जो स्थान परमेश्वर ने तैयार किया है, क्या वो स्थान परमेश्वर के योग्य है? ये हमें देखना है। हालेलुया। मैं यशायाह नबी की पुस्तक 66 2 आयत पढ़ रहा हूं, 66 का 2। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं तो मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात पीतल लकड़ी और ये मिट्टी, ये सब मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। ठीक है, और ये सब वस्तुएं मेरी ही हैं। ठीक है, ये सब वस्तुएं मेरी ही है। क्या दे के श्याम कर रहे हो आप? सोना का मंदिर बना दिया, ओए होए प्रभु का सोना का मंदिर बना दिया, सोने की चर्च बना दी। ये हम श्याम नहीं कर रहे परमेश्वर के ऊपर, एहसान नहीं कर रहे। परमेश्वर कहते हैं सब तो मेरा ही है, ये सब तो मेरा ही है। आगे इस अगली लाइन को यदि मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए और मेरे लिए भी और उनके लिए भी जो इस वीडियो को अभी तक जब देख रहे होंगे तो उनके मन में कड़वाहट आए, मंदिर के बारे में कुछ बोल रहा है, वो बोल रहे चर्च के बारे में भी कुछ बोल रहा है, चर्च वाला चर्च के बारे में कुछ बोल रहा है। असलियत देखिए, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का, जो दीन हो और खेदित मन का। आगे लिखा है मेरा वचन सुनकर थरथराता हूं, अर्थात मेरे वचन का आदर करता हूं, मैं उस पर दृष्टि करूंगा। मतलब
साथ रहूंगा, उसके जीवन में रहूंगा। किसके? जो मेरा वचन सुन के थरथराता हो। बोले तो मेरे वचन का अनुकरण करता है, उसको सत्कार देता है, वाणी को सत्कार देता है, मानता है, यीशु के अनुसार वो अपना जीवन जीता है, वो उसके साथ रहेगा। कौन? जिसको हम घर में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत बढ़िया घर बनाने की सोच रहे हैं, या बहुतों ने बना भी दिया था। जो दीन होगा, नम्र होगा, जिसका मन खेदित होगा, दुखी लोगों को, परेशान लोगों को, विपत्तियों में पड़े हुए लोगों को देख के जो अपने मन में चिंता करता है और सोचता है कि मैं इसके बारे में क्या करूं, जो मांगने वालों से लज्जित नहीं होता, हालेलुया, उस पर मैं दृष्टि करूं। ये कलाम को लेकर, इस वचन को लेकर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है। हालेलुया। इसी वचन को लेकर आज मैं आपको समझा रहा हूं, जो मुझे देख और सुन रहे हैं। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का भवन ये है। परमेश्वर का भवन ये देह है। अब कुरिन्थियों में यदि हम लोग आते हैं तो कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते? सवाल के साथ, सवाल के साथ, अरे क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? के तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पढ़िए एक बार, चलो मैं पढ़ता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। सारे दारू पीने वाले ईसाई इस वीडियो को ध्यान से देख लें। व्यभिचार करने वाले लोग जो अपने आप में धर्मी बनते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत भक्त हूं, मैं तो बहुत धार्मिक हूं, मैं तो पवित्रताई से अपना जीवन जीता हूं, परंतु परमेश्वर और परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह उसके आसपास भी नहीं है। दोनों वर्ग के लोगों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। आज समय है अपने आप को जांचने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को परखने का। कलाम कहता है तुम मंदिर हो। कौन है मंदिर? कौन है मंदिर? आप परमेश्वर का मंदिर हो। अब देखिए क्या है, मंदिर तो है, क्या यहां पर परमेश्वर है? क्या यह मंदिर परमेश्वर के रहने लायक स्थान है? मंदिर ये परमेश्वर का मंदिर, ये परमेश्वर की रहने का एक पवित्र स्थान जिसे परमेश्वर कहता है, क्या ये है? वैसा है क्या? सोचिए और मुझे बताइए। जांचने का समय, परखने का समय अपने आप। यहां बैठ के हाजिरी भरने नहीं आए, आप अटेंडेंस लगाने नहीं आए हैं। ये इकट्ठा होने का स्थान है, सिर्फ आराधना करने का नहीं, सीखने का स्थान भी है। ये परमेश्वर यहाँ पे रहता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है परमेश्वर इधर सोता है, परमेश्वर इधर उठता है, परमेश्वर इधर चलता फिरता नहीं। जब आप हैं, जब परमेश्वर की दो जन भी एक मन होकर पुकारते हैं, तब यहां पर परमेश्वर है। नहीं तो ये एकमात्र एक भवन है, चर्च। इस चर्च की बात कर रहा हूं, नहीं तो खाली ये क्या है? एक घर है। यदि यहाँ पे दुआ प्रार्थना नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं है। यदि यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार
उनकी आओ भगत नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, उनके लिए दुआ प्रार्थना उपवास बोझ नहीं रखेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अब आप जानिए, सोचिए, क्या आपके जीवन में यीशु है? इस मंदिर में कहीं आपको वो दिखाई दे रहा है? मेरी तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिख रहा है? यीशु दिखाई दे रहा है। किसी मंदिर में तो दुम्मा है, दुम्मा। किसी मंदिर में तो धुआं है, धुआं। मतलब बीच में चर्च में से उठ के जाते हैं, थोड़ा सा बीड़ी पी के बाहर, और फिर अंदर आते हैं, फिर भगत बन गया। थोड़ी देर में चलो यो गीत खत्म हुआ, पाछे फिर जाओगे, फिर एक बीड़ी पी के आएंगे, फिर भगत बन गया। कई लोग चर्च में आके तो बहुत धर्मी है, वो आंख भी नहीं खोलते। खत्म हुआ, पाछे आंख खोला, अच्छा खत्म हो गई। और यहां से जाने के बाद फिर वो गलत काम जिनके बारे में चर्च मना करती है, जिनके बारे में परमेश्वर वचन में मना करता है, अर्थात जो वचन सुनकर थरथराते नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मन में दीन नहीं, जो मन के दीन नहीं, जो किसी के दुख को देख के दुखी नहीं होते, वो भी कहते हैं हाँ मेरे जीवन में यीशु है। कहां है? यीशु कूड़े में नहीं बैठता, कचरे के ढेर में यीशु नहीं बैठता। वचन कहता है मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र स्थान कौन सा है? इधर देखिए, इधर ऐसे करके देखिए, करो, कोई भी नहीं कर रहा। पवित्र स्थान ये है, इसको साफ रखिए, इसको साफ रखें। साफ रखिए, नहीं तो ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लॉकेज होने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार मुझे भी हो गया समस्या। हालेलुया। हालेलुया। और मैंने प्रभु से दुआ किया कि प्रभु इतनी आसान मौत मेरे को नहीं चाहिए। हार्ट अटैक हुआ, बंदा खत्म, पता भी नहीं चला, मगर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को तो खतरनाक वाले चाहिए जिससे आपके नाम की महिमा, आपके नाम को जलाल मिले। लोग याद रखें, कोई तो है जिसने ऐसे बीज को बोया है जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खत्म नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ख्याल रखिए, यहाँ पे यीशु का वास होना चाहिए। कूड़ा, कटकट, गंदगी, इन चीजों की जगह यहाँ पे नहीं है। नहीं है। यदि ये है तो समझ लीजिए यीशु नहीं है। यदि वचन यहाँ पे नहीं है, वचन यीशु है, यदि वचन यहाँ पे नहीं है तो समझ लीजिए यीशु यहाँ पे नहीं है। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। पढ़ा लिखा का कोई मतलब नहीं है। ये तो आप जानते हैं ना कि व्यभिचार करना गलत है, ये तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को खराब करना गलत है, ये तो आप जानते हैं कि चोरी करना गलत है, ये तो आप जानते हैं किसी की चुगली करना, आपस में लड़ाई करवा देना, तलाक करवा देना है, किसी की पत्नी के साथ नाजायज संबंध रखना, किसी के पति के साथ नाजायज संबंध रखना, ये तो आप जानते हैं ना कि ये गलत है। यही व्यवस्था, यही वचन है। इनका मानने वाला परमेश्वर का मंदिर है, इनका मानने वाला, इनको जानने वाला नहीं। इनको मानने वाला, इनको जानने वाला शैतान भी है।
इनको शैतान भी अच्छे से वो जानता है कि व्यभिचार करना पाप है। ठीक है, अच्छा चलो ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं इसके जीवन में ताकि ये व्यभिचार वो करवाने वाला है, आपके लिए अवसर लेकर आएगा बहुत अच्छे अच्छे, लालच के, व्यभिचार के, दारू के और भी पता नहीं जो भी होते हैं। वो आपका शुभ चिंतक है विकास संश्रय है? कौन है? अपना शुभ चिंतक है कोई शुभ चिंतक है? शुभ चिंतक शुभ चिंतक है शैतान। कौन है? शैतान शुभ चिंतक है। वो आपको आके कहता है, कितने दिनों में चर्च में जाते हुए आपको आके कहता है इधर से आवाज आएगी इधर जाएगी। हो गए 1 साल तो होने वाला है, 6 महीने होने वाले हैं, 2 महीने होने वाले, कुछ नहीं फायदा होया। तो फिर छोड़, एक बहुत बढ़िया बाबा है, कुछ भी बीच नहीं है, बस अपनी मर्जी से जो आप देना चाहो ले सकते हो, वहां जा ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं मैं तो चर्च जाती हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ। उसके बाद फिर कोई व्यक्ति वही थोट लेकर कुछ समय या कुछ दिनों बाद आपके पास आता है, कहा क्या हो रहा है, ये समस्या हो रही है चर्च में जाना, अभी तक ठीक नहीं हुआ ना। अरे यार वहां जाके देख क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं है, परमात्मा तो एक ही है। चर्च में भी जाओ, उसको क्या मतलब है, अब चर्च में भी जाओ, वहां भी जाके आओ, बहुत बढ़िया है, इतने लोग ठीक हो गए, ये हो गया वो हो गया वो ये। अच्छा ना मैं तो चर्च जाता हूँ, नहीं भाई। फिर कुछ समय बाद तीसरा व्यक्ति आता है, अरे मैं लेके चलता है, तुम बैठ, गाड़ी है अपने पास, ये है वो है, चर्च में भी जाएंगे, हम थोड़ी आपको बोल रहे हैं कि आप यीशु मसीह को मत मानो। और वो बाबा जी भी नहीं बोलते हैं कि आप किसको मान रहे हैं किसको, उसको कोई मतलब नहीं है, बस आप ठीक हो जाओ, ठीक हो के यहाँ आ जाओ। हालेलुया। वो बंदा सोच रहा हो गई गड्डी भी है, एक बार छुट्टी मांग लें, पास्टर जी काम जाके आ रहे, पास्टर जी अच्छा ठीक। हालेलुया। और फिर गड़बड़ी हो जाती है। हालेलुया। भूल जाते हैं कि मंदिर मैं भूल जाते हैं कि मंदिर, इस मंदिर को पता नहीं कहां झुकाते हैं, इस मंदिर को पता नहीं कहां झुकाते हैं। ये सबसे बड़ा घोर अपराध। हम सबसे पहले भारत के अंदर सृष्टि की पूजा करते थे, सृष्टि की उपासना करते थे, कोई मंदिर नहीं था, ऐसा मानना है। उपासना करते थे, यज्ञ करते थे, क्योंकि जानते थे भारतवर्ष के अंदर कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ऊपर है। हालेलुया। बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया है कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, और यदि कोई स्थान उसने चुना है ठहरने का तो वो ये है, ये देह है। और इस देह को हम क्या करते हैं, कभी तो कुंडी को जाएंगे, है ना, पता है कुंडी पूजा, जहाँ पे कूड़ा डालते हैं ना, उसकी भी पूजा करने के लिए सजदा करते हैं। मतलब इस परमेश्वर के मंदिर को कहां झुका रहे हैं लोग, मूर्खता के कारण। कहां? कूड़े पे, अपवित्र स्थान में। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। यदि आप जान जाते हैं कि सच में आप परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो आप अपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन पवित्रताई के साथ
निर्मलता के साथ और बिना किसी चीज का लालच या लोभ करे बिना आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन जिए। हालेलुया। सो प्रभु आप YouTube देखने वालों को सबको प्रभु बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।